नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डू डज डिड का प्रयोग करने के लिए। टेंस में डू डज डिड का प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमने ये चार्ट तैयार कर लिया है। अब इस चार्ट के माध्यम से डू डज डिड का प्रयोग करने के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये प्रयोग नंबर 1 है। प्रयोग नंबर 1 में टेंस के अकॉर्डिंग डू का प्रयोग किस टेंस में होता है, डज का प्रयोग किस टेंस में होता है, डिड का प्रयोग किस टेंस में होता है, फिर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ डू डज डिड, और ये सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि जो आपका सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, एक्सेट्रा। प्रयोग नंबर 1। अब डू का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। डू का प्रयोग किस में होता है, किस टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और ये डू जो है किस पर्सन के साथ होता है? जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो किस पर्सन के साथ होता है? डू का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ होता है हमेशा। यानी आई वी यू दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है। और सेंटेंस का सिचुएशन क्या होगा? निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो उस केस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ होता है। उसी तरीके से डज का भी इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। हमेशा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है? ही, सी, इट या कोई भी नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और इसमें भी सेंटेंस का सिचुएशन हमेशा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, यहां पे हमने इसका अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। जब डू डज डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू पहले आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीके से डज में अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो डज को पहले रख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर यहां पे आ गया। अब चलते हैं डिड पे। डिड का प्रयोग हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, और पर्सन, इसमें कोई भी पर्सन है, सभी पर्सन के लिए डिड का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो। और अनुवाद का सिचुएशन क्या होगा? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इसका अनुवाद बनाने की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल ये हो गया आपका प्रयोग नंबर फर्स्ट, जो कि सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हमें डू डज डिड का इस्तेमाल करेंगे टेंस, पर्सन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये एक चार्ट हो गया। अब जो है एक और प्रयोग है, WH फैमिली के साथ भी डू डज डिड का इस्तेमाल होता है इसी टेंस में।
WH फैमिली जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, तो इन सब के साथ भी डू डज डिड का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम उस WH फैमिली के प्रयोग को समझते हैं। हाँ, तो प्रयोग नंबर 2 है WH फैमिली। जब WH फैमिली का काम क्या है, ये इसके माध्यम से हम क्वेश्चन करते हैं। जब WH फैमिली के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं तो इसका क्वेश्चन बीच में आता है, और हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से जो क्वेश्चन होता है उसका पहले होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वहां पे होता है क्या तुम आम खाते हो, तो यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन WH फैमिली के माध्यम से जो क्वेश्चन किया जाता है उसका हमेशा क्या, कब, कहाँ, कैसे, हमेशा ये बीच में होता है, सेंटेंस के बीच में होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ, कहाँ मतलब वेयर, वेयर का हिंदी क्या है, कहाँ। तो तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ बीच में, सेंटेंस के बीच में आया, कहाँ रहते हो, तो ये इसका WH फैमिली का ये एक तरह से ये हो गया। और हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से जो हम क्वेश्चन करते हैं उसका स्टार्टिंग में प्रयोग होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वहाँ डू का प्रयोग आ जाएगा, जैसे अभी हमने पहले सीखा। तो जब भी WH का इस्तेमाल होगा तो इसके तुरंत बाद डू का, डज का या डिड का, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू डज डिड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, तुम कब स्कूल जाओगे, या तब तुम कब स्कूल जाते हो। जैसे सेंटेंस क्या हो गया, तुम कब स्कूल जाते हो, ठीक है। अब यहां पे ये फैमिली का इस्तेमाल होगा, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसी तरीके से तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे जाते हो, तुम किसके साथ रहते हो, एक्सेट्रा। तो ये WH फैमिली का प्रयोग करने के लिए आगे WH फैमिली के साथ हम डू डज डिड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जहां भी WH फैमिली आएगा उसके तुरंत बाद डू का इस्तेमाल हमें करना होगा। अब चलिए हम प्रयोग नंबर 1 का कुछ एग्जाम्पल के साथ हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम सारे सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। डू डज डिड, यहाँ पे प्रयोग नंबर 1 भी है, प्रयोग नंबर 2 भी है। अब जैसे ये सेंटेंस है, हम कब स्कूल गए थे, ये प्रयोग नंबर 2 का एग्जाम्पल है, WH फैमिली का एग्जाम्पल है। तो अब चलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे कौन किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा या डिड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम कब स्कूल गए थे, तो ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे डिड का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, वी when did we go to स्कूल। हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया WH फैमिली के माध्यम से। When did we go to school, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया।
चलिए अब हम प्रयोग नंबर 1 का उदाहरण के साथ समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आम खाता हूं, तो यहाँ हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हम करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब यहाँ पे पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ डू का इस्तेमाल होता है, तो ये हमें आ गया कि डू का यहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, नहीं है ना यहाँ पे, तो निगेटिव, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट पर्सन है। अब इसका स्ट्रक्चर हम माइंड करते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। यदि यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या मैं आम खाता हूं, तो डू आई ईट अ मैंगो। नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब चलिए दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या वह आम खाता है। तो यहां पे भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा ये टेंस है, ये तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में पर्सन, पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल होगा, डिड का नहीं होगा, डू का नहीं होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज ही ईट अ मैंगो, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे इस सेंटेंस को देखते हैं। ये क्या है, तुम स्कूल नहीं गए थे। तो यहां हमें आइडेंटिफाई करना होगा टेंस, टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, डू का प्रयोग नहीं होगा, डिड का प्रयोग नहीं होगा, डिड का होगा। तो डिड में कुछ वो देखना नहीं है, पर्सन कौन है, ये कहे कि डिड में सभी के साथ डिड का ही प्रयोग होता है। तो यू, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अनुवाद बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इसी तरीके से हम डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। यदि नहीं अच्छा लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।